हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉन अपीtit का एपिसोड 8। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि किंग लियोन और जियोन दोनों ही कंपटीशन में पहुंच चुके थे। जहां पर कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला था, इन लोगों को मीट से एक डिश बनानी थी, पर वो डिश काफ़ी ज़्यादा यूनिक होनी चाहिए। एक ऐसी डिश जिसको पहले ना तो देखा गया हो और ना ही टेस्ट किया गया हो। हमारे दोनों ही कॉम्पिटिटर ने सोच लिया था कि उन्हें क्या डिश बनानी है। तभी हम देख पाते हैं कि कैसे जियोन के हाथ में चोट लगी हुई है, जिसे लियोन नोटिस कर रहा था, पर चोट लगने के बाद भी वह अपना काम जारी रखती है। उसके बाद हम दोनों ही अपोनेंट को खाना बनाते हुए देखते हैं, जहां पर धीरे धीरे सारे ही लोग एक दूसरे के डिश पर भी नजर रख रहे थे कि आखिर यह क्या बना रहे हैं। जियोंग अपनी कुक से कुछ सामान लाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो किचन से भागते हुए जाता है। जब वो वापस आता है तो कहता है कि मुझे वो सामान नहीं मिला। जियोन कहती है, आखिर तुमने कहाँ पर रखा था? तो वो कहता है कि हमने उसे वहीं पर रखा था। लियोन कहते तुम जाकर फिर से देखो। अब जियोन को समझ नहीं आता कि आखिर उसने मिर्ची पाउडर कहाँ पर रख दिया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसके बाद हम सारे ही लोगों को देखते हैं जो इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो उनकी तारीफ ही कर रहे थे। जियोंग जल्दी जल्दी से टाइम खत्म होने से पहले अपनी डिश को तैयार कर रही होती है। वहीं हम बाईजू को दिखाते हैं, जिसकी तैयारी भी अब पूरी हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि आज वो इस कंपटीशन को विन करने वाली है। दोनों ही शेफ अपनी अपनी डिश को रेडी कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक मसाला ऐड करती है और ये मिर्ची होती है, जिसकी स्मेल से सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम जियोन को देखते हैं जो इस स्मेल को पहचान लेती है। वेल, आसान शब्दों में कहा जाए तो इस ज़माने में मिर्ची पाउडर अवेलेबल था ही नहीं, तो ये लोग का उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हमें लियोन को दिखाया जाता है, जिन्हें हमारी जियोन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि वह वही जीतेगी। फाइनली उन दोनों की डिश बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले जियोन के खाने को पेश किया जाता है। कोर्ट लेडी सबसे पहले टेस्ट करती है, जिसके बाद वो किंग से कहते हैं कि हाँ, आप इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद वो सारे लोग उस खाने को टेस्ट करते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, फिर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो जियोंग की तारीफ भी करने लगते हैं। जिसके बाद जियोन से पूछने लगते हैं कि तुमने इस डिश को कैसे बनाया, तो वो अपनी डिटेल बताने लगती है और साथ में यह भी बताते हैं कि यह डिश काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वो डिश यहाँ पर मतलब इस ज़माने में कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि यह डिश उसने अपने लेट मदर के लिए बनाई थी। उसकी स्टोरी सुनकर सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टची फील होता है और यह खाना वहाँ पर मौजूद सारे ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। और फिर उसके डिश की बारी आती है। जैसे ही उसके खाने को टेस्ट किया जाता है तो दोनों फिर से एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं और यह सब मिर्ची की वजह से हो रहा था। मिर्ची की वजह से वह डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जिसके बाद किंग उससे पूछने लगता है कि तुमने इस डिश में क्या क्या मिलाया है, तो वह सारी ही डिटेल बताने लगती है। यहाँ पर अपने सीक्रेट मसाले के बारे में भी बताने लगती है, जो सुनने के बाद जियोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब हमें यूगन को दिखाया जाता है, जो अपने कुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा था। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। अब उन कंटेस्टेंट को अब उनको नंबर देने की बारी होती है। दोनों ही अपने अपने नंबर लिख रहे थे और रिजल्ट अनाउंस होने ही वाला था। तभी जियोन उन लोगों को रोक कर कहती है कि मैं डिश को टेस्ट करना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद यूगन साफ इनकार कर देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर लियोन परमिशन देना चाहता था, पर यूगन कहता है कि यह रूल्स के अगेंस्ट होगा। तभी बाईलोंग आगे आता है और सारे ही लोगों को सामने कहता है कि हमें हमारी काइंडनेस को दिखाना होगा। एक कुक को दूसरे कुक की डिश को टेस्ट करना चाहिए और वो ऐसा कर सकता है। यहाँ पर यूगोन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से से कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हो। यह सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि हमें हमारी काइंडनेस दिखानी होगी। जिसके बाद फाइनली वो भी मान जाता है कि ठीक है, तुम लोग एक दूसरे की डिश को टेस्ट कर सकते हो। जिसके बाद बाईलोंग भी जियोंग की डिश को टेस्ट करता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वही दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया जाता है, जो जैसे ही यह डिश को
ट्राई करती है तो समझ जाती है कि कैसे इसमें मिर्ची पाउडर मिलाया हुआ है और यह पाउडर वही है जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। वो सबके सामने कह देते हैं कि कैसे ये हमारे मसाले को चुराया है, जिसके बाद उसने यह डिश बनाई है। तो यह कंपटीशन बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। भला यह किसी की सीक्रेट मसाले को कैसे चुरा सकती है? यह सुनने के बाद वह साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किंग लियोन भी याद करता है कि कैसे जियोंग उस मिर्ची के बाजार में पिसवा कर लेकर आई थी, जिसके बाद बाइलोंग उससे जाकर पूछने लगता है कि तुम वो सीक्रेट मसाला कहाँ से लेकर आई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी देर बाद वह कह देते हैं कि हाँ, उसने उस मसाले को लिया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था उसको, तो वह कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। अब वो सबके सामने माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हम इस कंपटीशन को हार चुके हैं, तुमने हमारी नाक कटा दी, सबके सामने तुमने हमारी बेइज्जती करवाई है। इतना सुनने के बाद तो यूगन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और लियोन उसे समझाने लगता है। तभी यूगन के सामने कहती है कि मैंने इस सीक्रेट मसाले को नहीं चुराया, बल्कि मैंने इसे फेयर तरीके से लिया है। जिसके बाद सारे लोग उसे पूछने लगते हैं कि तुमने इसे किससे लिया है। फिर वो कहती है कि मैंने इसे एक एक्सपेंसिव चीज के बदले मैंने इसे लिया था। जिसके बाद वह सबके सामने जोसन का नाम बता देती है और यह सुनने के बाद हम यूगन के चेहरे पर स्माइल देख पाते हैं, मतलब वह यह सब पहले से ही जानता था। जोसन का नाम सुनने के बाद लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहने लगता है कि बिना मेरी परमिशन के तुमने ऐसा कैसे कर दिया। जोसन सबके सामने राजा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो बस आपके और मिंग के बिजनेस रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस सामान के बदले उसे वह सीक्रेट मसाला दे दिया। लियोन को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अब वो कर भी क्या सकता था। और यह सब देखकर यूगन को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब सारे लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे उसने फेयर तरीके से उस मसाले को लिया था, तो कहीं से भी उसने वो मसाला नहीं चुराया। सबकी सहमति से उस राउंड को टाई कर दिया जाता है। यह सुनने के बाद जियोंग को काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, जिसके बाद राजा एक कंडीशन रखता है कि अगर तीनों ही राउंड टाई हो गए, इसका मतलब कि राजा मिंग जीतेगा। यह सुनने के बाद जियोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और खुद से कहते हैं कि आखिर यह सब क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हम इस कंपटीशन को जीते या फिर हम हार गए? इस कंडीशन को सुनने के बाद जैसे हम जीत कर भी हार गए। जिसके बाद लियोन कहता है कि कल नेक्स्ट राउंड इसी वक्त यहाँ पर शुरू होगा और सारे ही लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हम बाइलोंग को देखते हैं जो जियोंग के पास आकर उसे माफी मांगता है। जिसके बाद जियोंग काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कह देते हैं कि कल वाले राउंड को तो वही जीतने वाली है। जिसके बाद हमें उन लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर जियोंग खुद सोच रही थी कि मैंने कॉन्फिडेंस में आकर यह तो कह दिया कि मैं ही जीतूंगी, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बनाना है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे पता चल जाता है कि उसे क्या डिश बनानी है। वही दूसरी तरफ हमें बाइलोंग को दिखाया जाता है जो अपने कुक से कह रहा था कि हमें जियोंग को कम नहीं आंकना चाहिए, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो हमें हरा भी सकती है। इस बार हमें पूरी तैयारी रखनी होगी, क्या तुम वो लेकर आ गए जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो जोसन को काफी ज्यादा डांट लगा रहा था कि तुम मेरी परमिशन के बिना ऐसे कैसे कर सकते हो, अब उसका मसाला उसे वापस कर देना। अब वही हमें राजमाता को दिखाया जाता है जिसे इस कंपटीशन की पूरी ही खबर दी जाती है। दूसरी तरफ हम मोकोंजो को देखते हैं जो मनसुख को अपने पास बुलाती है, उसे यह राउंड हारने के लिए कहती है और वो उसकी माँ को लेकर उसे ब्लैकमेल भी कर रही थी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अभी भी जियोंग के हाथ में चोट लगी हुई थी तो लियोन इस बात को नोटिस कर रहा था। वहां पर एक बड़ा सा फ्लावर लेकर आता है और कहता है कि हम इससे नई डिश बनाने वाले हैं, जिसे देखकर सारे ही लोग कंप्लीटली चौंक जाते हैं कि आखिर इस फूल से क्या ही बन सकता है। अब वो लोग अपनी डिश बनाने लगते हैं। वही हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो मीट को लेकर आई थी। अब उसे इस मीट को काटना था, वो इस मीट की डिश को बनाने वाली थी, पर उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो मीट को नहीं काट पा रही थी। यह काम करने के लिए मनसुख को कहती है क्योंकि उसने मनसुख को पहले ही मीट काटना सिखा दिया था, पर मोकोंजो के ब्लैकमेलिंग की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। उसकी नज़र मोकोंजो के सर्वेंट पर पड़ती है और वह खुद के ही हाथ को इंजर्ड कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यह लोग इस कंपटीशन को
हार जाए। अब बाकी कुक ट्राई कर रहे थे मीट काटने का, पर वह तो अच्छे से नहीं काट पा रहे थे। यह देखने के बाद योगन उनके इंसल्ट करने लगता है और लियोन से कहता है कि तुम्हारे कुक को तो अच्छे से नाइफ भी पकड़ना नहीं आता, भला यह कोई डिश कैसे बनाएंगे। जियोंग काटने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद गिलगिम आती है और वो कहती है कि मैं काट सकती हूँ। तो जियोंग कहती है कि तुम कर सकती हो, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो मीट के पास जाकर उसे बहुत ही अच्छे से काटने लगती है और यह देखकर वो खुद ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे मनसुख उसे टॉर्चर नहीं कर रहा था बल्कि वो उसे सिखा रहा था, जहाँ गिलगिम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर जियोंग भी स्माइल करने लगती है। जिसके बाद जियोंग पास्ट सीन को याद करती है जब वह मनसुख से बात कर रही थी कि तब उसने उसे कहा था कि तुम गिलगिम को इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रहे थे। तो वो बदले में बताता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब मैं करना चाहता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं गिलगिम को सिखा रहा था। जिसके बाद जियोंग उससे पूछ ही लेती है कि क्या कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्या वो मोकोंजू है। मोकोंजू का नाम सुनकर तो वो एकदम से इनकार कर देता है कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं है। अब पर प्रेजेंट में जियोंग स्माइल करते हुए कहती है कि पक्का वो मोकोंजू ही होगी। अब हमारे दोनों ही कॉम्पिटिटर्स की डिश बनकर रेडी हो जाती है। सारे ही लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस बार सबसे पहले बाइलोंग की डिश को टेस्ट किया जाता है। उसे टेस्ट करते ही यह दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। इन्हें यह काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद वो इस डिश की डिटेल बताने लगता है कि सब अपने 10 साल पहले की स्टोरी शेयर करने लगता है कि कैसे वह जख्मी हालत में एक टेम्पल के पास पहुंच गया था। तब एक मोंक ने उसकी हेल्प की थी और उसने ही उसे एक सूप बनाकर पिलाया था। उसे पीने के बाद उसने उस सूप के बारे में पूछा था। जिसके बाद उसने अलग अलग जगह पर जाकर उस सूप को बनाना सीखा। उसकी स्टोरी सारे ही लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हमारी जियोंग के खाने को टेस्ट किया जाता है और उसे खाने के बाद सारे ही लोग फिर से एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब वो लोग जियोंग के खाने की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद जियोंग स्माइल करने लगती है। अब इस राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने ही वाला था एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।